Hello, good morning students. Welcome back to our channel BBVN Online Classes. Today we are going to start a new topic of sets. This is complete video on the introduction exercise of 1.4 जिसमें कि हम आपको Venn diagram, properties on sets, how we derive the properties related to two different types of sets, कैसे कैसे property apply करेंगे, किस तरह की property होंगी, वेन डायग्राम कैसे होते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हम रीजनिंग के टॉपिक जो आता है आपका रीजनिंग आती है सिलेबस में आपके पास, जिस तरह से आप देखते हैं उसमें एक नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है उसमें लॉजिकल कुछ डायग्राम्स होते हैं जिनके डिपेंड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो वो लॉजिकल डायग्राम वैसे ही हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं विद रिलेटेड टू सेट्स। कैसे डायग्राम होंगे, किस तरह डायग्राम होंगे, ये वेन डायग्राम क्या है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक वेन डायग्राम, राइट। तो ध्यान से देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, एक्चुअली ये है क्या। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिराइव करते हैं, है ना। व्हाट इज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम या फिर इन ए वेन डायग्राम, ए डायग्राम which associate to a rectangular आप देखें थोड़ा ध्यान से यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स in which a diagram which associate in which a diagram जो आपका था which जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, यूनियन का मतलब आपका यूनिवर्सल सेट। यूनियन की प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट, हम उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट को। ए डायग्राम विच यूनिवर्सल सेट एसोसिएट टू ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इन विच इट्स subsets are represented by closed curves usually circle या फिर ellipse। सुने ध्यान से, इसको समझें कि वेन डायग्राम एक्चुअली में क्या होता है। A Venn diagram is a diagram in which we represent a universal set with a rectangular box and its subset are represented by a closed curve, usually circle or ellipse। मतलब क्या है कि वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे शो करता हूँ, आपको रिप्रेजेंट कराते हैं। मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सल सेट जो लिया U, वो ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपने इसके सबसेट लिए बेटा 1 3 5 7। एक बी पार्ट आपने कोई सेट लिया 2 4 6 8 और आपने एक सी और ले लिया 3 6 एंड 9। ये जनरली आपने सबसेट ले लिए इस यूनिवर्सल सेट यू के। तो कहते हैं कि आप इस यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करें। किससे करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स से। इसमें कितने एलिमेंट है 1 to 10, किसमें, यूनिवर्सल सेट में। तो क्या आएंगे, यहाँ जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस कंप्लीट रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड विच इज व्हाट, ए यूनिवर्सल सेट। इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ए सेट देखिएगा 1 3 5 7 1 3 5 7। मतलब आप इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करें। आप एलिमेंट कैसे ले लें, कुछ चेंज भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स में हम चेंज करें ताकि हमारे पास ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इससे सेट ए को चेंज करके लिखूं 1 2 3 5 एंड 6। देखिए ध्यान से 1 2 3 5 एंड 6, ये है 1 2 3 5 एंड 6। मान लीजिए मैं बी सेट को चेंज करके लिखूं 2 3 4 6 and 7, 2 3 4 6 and 7, 2 3 4 6 and 7, ये रहा। और मान लीजिए मैं सी सेट को कम करके बिल्कुल ऐसा लिख दूं आपके पास 6 7 9 and 10। देखिए 6 7 and 9 and 10।
this is set A, this is set B, and this is set C. This is the logic, this is the method to represent a Venn diagram. To represent a Venn diagram. इसकी डेफिनेशन यही तो कह रही थी कि किसी भी यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसके जितने भी सबसेट्स हैं दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कुलर कर्व. वी कैन से द कर्व दैट इज ए क्लोज्ड कर्व. एंड क्लोज्ड कर्व किस तरह के आपके यूजुअली सर्कल्स, इलिप्स भी, इलिप्टिकल फॉर्मेट कुछ ऐसे होते हैं आपके, ये है ना इलिप्टिकल फॉर्मेट, ये आपका सर्कल होता है. तो बेटा इस फॉर्मेट की जो शेप है उनसे इनके सबसेट्स और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को. देन वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच वी जनरली रिप्रेजेंटेड a complete universal set with a rectangular box and its subsets are represented by the usually or generally by the closed curve. It means they are generally circles, they are elliptical shape. ये था वेन डायग्राम. अब इस वेन डायग्राम का यूज करते हुए हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं सेट्स पे. जैसे यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. तो बेटा जब आप नॉर्मली नंबर सिस्टम में जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो एक नया नंबर आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी एक नया नंबर आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक नया नंबर आता है. इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो हमें दो नंबर को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने से जब कोई नया नंबर मिलता है तो क्या जब कोई दो सेट को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज, तो क्या हमें उनसे जो नया सेट मिलेगा उससे रिजल्टेड, उससे जो हम देखेंगे उस सेट के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टियां आएंगी नहीं वो क्या क्या होंगी, किस तरह की होंगी, कहां कहां हम उनका यूज करेंगे वो आएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या, प्रॉपर्टीज ऑन सेट्स. प्रॉपर्टीज ऑन सेट्स. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यूनियन ऑफ टू सेट. यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स आप ये लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट दैट जनरली डिनोटेड बाय यू. हम क्या करेंगे, लेट A and B are two set, then the union of A and B is the set of all element, which is either in A or in B. No element repeat. No element repeat. Or it means आप ये भी कह सकते हैं all the elements exist only once. बात सुन ध्यान से. Union of two sets generally represents the union of A and B by A union B. How we read it? क्या A union B. A union B. क्या कहता है? Let A and B are the two sets. Then the union of the A and B is set of all elements. कोई नया सेट होगा, C मान लेते हैं उस सेट को. All elements which is either in A or in B. मतलब जो यूनियन आएगा इन दोनों सेट का उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो या तो ए के होंगे या फिर बी के होंगे या फिर दोनों के भी हो सकते हैं भाई, या फिर वो दोनों के भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. हाउ वी रिप्रेजेंट बाय इट ग्राफिकली, इट मींस बाय वेन डायग्राम. एंड व्हाट इज द यूनियन. मैं आपके पास को सेट लेता हूं, लेट A इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 and the second set B is 2 4 6 and 9. Then according to the definition what is A union B. बोला सर यूनियन तो आपने बताया था कि जितने भी एलिमेंट दोनों सेट के हैं वो सारे हो, ठीक है, या फिर जो एलिमेंट रिपीट है वो एक बार हो. देखिए 1 एक बार, ये 2 3 4 आपके पास उसमें है, 5 6 7 9 दो बार है, एक बार आएगा. This is the definition or the method to find out the union of two sets. The collection of all those elements of those sets in which no element will repeat, but one of the element, जो भी element है, they either belong to A or B. How we represent by Venn diagram. मान लीजिए
मैं ये कहूँ आपको कि ये यूनिवर्सल सेट हमारा है, ये क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट यू है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये कौन सा सेट है आपका ए, ये कौन सा सेट है बेटा बी। तो जो कंप्लीट यूनियन होता है वो कलेक्शन होता है ना सारा, मतलब सभी दोनों का कलेक्शन, दोनों सेट्स का कलेक्शन, तो उसमें क्या आएगा सर, कुछ इस तरह का आएगा। This is called what? A union B. How we represent the union of sets? The union of sets by graphically, or we can say the by Venn diagram. This is the method to represent the Venn diagram of A union B. There are some properties on the union of two sets. है ना, वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, मेन बात है वही आती है आपकी। वो प्रॉपर्टी ये है बेटा कि जब कोई दो सेट का यूनियन होता है तो कब कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, या फिर फाइव के साथ उनका क्या रिजल्ट होता है, या फिर वो किस तरह से प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट A union B is always equal to B union A, and this is law of what? Commutative. किसका लॉ है ये? कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड वन इज, आप पहले A यूनियन B करें, फिर यूनियन C करें, या फिर पहले आप B यूनियन C करें, उसके बाद यूनियन A से करें, that is always equal, and this is called associative law. क्या कहलाएगा? Associative law. Next one is third one, A union phi. Phi represent an empty set. A union phi, तो phi में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो क्या आएगा A, या फिर A union universal set. A union universal set, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे बुक्स में यूनिवर्सल सेट को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं बेटा, तो वो घबराने की बात नहीं, यूनिवर्सल सेट है। तो वैसे यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल यू, यूनिवर्सल यू। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन। और फोर्थ वन जो आपकी है ए यूनियन ए, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। कुछ काम का इतना खास है नहीं, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज इतनी है आपके थोड़े दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यूनियन ऑफ टू सेट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट। आज हमने आपको जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज उसमें आपको बताया कि दो जो सेट है उस पे किस तरह से वेन डायग्राम को डिनोट करते हैं, वेन डायग्राम एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉपर्टी के अलावा जब हम देखें तो एक्चुअली में यूनियन क्या है, सम है ना एलिमेंट्स का, यूनियन क्या है, सम। इसका मतलब सम ये कहता है कि आप एलिमेंट को कलेक्ट करो दोनों सेट से और उनको ऐड करो, लेकिन ध्यान ये रखो कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, और उसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज है। द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग थ्रू द सम टू रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट। तब तक के ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।